वेलकम टू 8020 सीरीज ऑफ आर इकोनॉमी। सो आज डिस्कस करेंगे एपिसोड 2 का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सवाल उठता है कि आज आपके यूपीएससी दोस्त आपको क्या नई चीज सिखाने वाले हैं। मोस्टली एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होती है, इशू होते हैं मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं आया होता। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही समझ लिया जाए तो काफी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं। साथ ही साथ ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको अदर सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के अंदर भी हेल्प करेगा। सो ये हमारे लिए काफी अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एपिसोड हो सकता है। तो शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो हमारा क्वेश्चन है, इंक्रीज इन ऑब्सोलेट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कैनॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। ठीक है, कि मतलब बहुत अच्छा ऑब्सोलेट पर कैपिटा रियल जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, बट उससे फिर भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। वाई? इफ इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चर आउटपुट, agricultural output fails to keep pace with the industrial output, poverty and unemployment increases, import grows faster than the exports। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ यू हैव अ ग्रोथ, here the per capita real GNP means the growth. If a country have a growth, then it does not cannot a higher level of economic development। तो ऐसा क्या कारण है कि ग्रोथ से डेवलपमेंट नहीं होगा? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता होना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ठीक है, ग्रोथ हमेशा दिमाग में रखना, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव टर्म। क्वांटिटेटिव, इट्स ए क्वांटिटेटिव, मतलब ये नंबर्स होंगे। क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी होगी, ग्रोथ हमेशा रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी को, तो ये नंबर्स होंगे। वेयर एज डेवलपमेंट ऑलवेज आपको बताएगा क्वांटिटी तो होगी ही होगी, बट क्वालिटी पे भी बात करेगा। क्वालिटी पे भी बात करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ क्वांटिटेटिव इन नेचर, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। सेकेंड मेजर डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होगा, जो आपको याद रखना है, वो है कि ग्रोथ is a neutral term. Neutral term means it can be negative, it can be positive. Growth is a neutral term. It can be a negative growth, it can be a positive growth. Whereas development is always positive, ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव प्रोग्रेस की बात करेगा। वेयरएज ग्रोथ प्रोग्रेस की बात कर सकता है, क्वांटिटेटिवली आपकी ग्रोथ बढ़ सकती, ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव ग्रोथ के भी चांसेस है। बट डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ मोर आउटपुट, यहाँ पे मोर आउटपुट इनकम की बात होगी। वेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेचर क्वांटिटेटिव, इट्स अ क्वांटिटिव प्लस क्वालिटेटिव। इसके मेजर्स क्या होंगे? जीडीपी, जीएनपी, ये सब ग्रोथ है, यहाँ पे नंबर्स की बात होती है। वेयर पर कैपिटा इनकम की बात करो, हाइट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करो, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोग्रेस बताएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बताएगा एक इंडिविजुअल की। पॉपुलेशन इसमें इग्नोर होती है, इसमें कंसीडर की जाती है। पोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट में परसिस्ट, बट इसके अंदर डेवलपमेंट में क्या होगा? मस्ट रिड्यूस, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। इनइक्वालिटी नॉट एड्रेस्ड, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी भी एड्रेस की जाएगी। सो ग्रोथ इज मोर आउटपुट, वेयर एज डेवलपमेंट इज बेटर लाइफ। ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिट कर लो। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर हमारे पास ऑब्सोलेट पर कैपिटा जीएनपी है, मतलब हमारे पास ग्रोथ है, ठीक है, बट हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है डेवलपमेंट? वाई डेवलपमेंट नॉट? तो हो सकता है कि वहां पे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन ऑब्सोलेट पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कैनॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज। अगर आपकी स्टेट के अंदर, आपके कंट्री के अंदर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और वहां पे वो इंक्रीज हो रही है, तो 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज ऑलवेज positive in nature. Development is always positive nature, whereas increment of poverty and unemployment is a negative connotation, it's a negative. That's why ये हमेशा याद रखना, development is always positive, whereas growth can be negative and positive, ये बात आपको याद रखनी है।
industrial output fails to keep pace with the agriculture output, this could not be a necessary reason. ठीक है, एग्रीकल्चर सेम वाइस वर्सा, ये कोई नेसेसरी नहीं है. और इंपोर्ट ग्रोअर फास्टर देन दी एक्सपोर्ट, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव है. बट पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ये ज्यादा आपका ब्रॉडन है और ज्यादा इसका वाइडर इंपैक्ट है एज कंपेयर टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. दैट्स व्हाई आंसर कुड बी पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ रेट of per capita income at a current prices is higher than that of per capita income at a constant prices because the latter takes into account the rate of, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई एंड इंक्रीज इन दी वेज रेट. ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस इज हायर. सो करंट प्राइस का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए. करंट प्राइसेस आपका करंट ईयर की बात हो रही है, करंट ईयर के जो प्रिविलेंट आपके प्राइसेस होंगे उसकी बात हो रही है. कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस प्राइस, बेस प्राइस आपने कोई कोई ईयर का बेस प्राइस लिया है, वो आपका कांस्टेंट प्राइस होता है और इसी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी. सो यहां पे क्या दिखा रहा है? बिकॉज लेटर टेक्स इनटू अकाउंट द रेट ऑफ, लेटर मतलब कांस्टेंट प्राइस किस चीज को लेता है? द ग्रोथ ऑफ द पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस इज हायर देन दैट ऑफ per capita income of the constant price because the later takes into account the rate of increase in the prices level. ये बात आपको याद रखना है. करंट प्राइसेस में आपको करंट के प्राइसेस एंड अगर आपके कांस्टेंट प्राइस है वहां पे रियल आपके बेस ईयर के प्राइसेस होते हैं. सो कहीं ना कहीं प्राइस लेवल के बेसिक डिफरेंस होता है, इसीलिए ग्रोथ रेट पर कैपिटा में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है. ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना दिमाग में रखना है. करंट प्राइसेस इज अ नॉमिनल whereas constant price is a real. so current price को nominal भी कहते हैं, constant price को real भी कहते हैं. constant is real, याद रखना. price use prices of the current year, prices of fixed base year, inflation include inflation, adjusted for the inflation. growth measure reflect both volume and price changes, reflect only volume and changes. ठीक है, reliability can be misleading for a long term trend. ठीक है, करंट प्राइस बट रिलायबल फॉर द कंपेयरिंग ग्रोथ ओवर द डिफरेंट ईयर होगा करंट प्राइस. ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल बी नेसेसरली हैव टू अकर इफ, मतलब होगा ही होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी, ग्रोथ वर्ड है. देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होगी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी तो शायद वर्ल्ड इकोनॉमी में वो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है बट वो शायद उस कंट्री में ना हो, उस कंट्री में उतना रिलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो वर्ल्ड इकोनॉमी के टेक्निकल प्रोग्रेस को ले ही नहीं पाएगा. तो कोई जरूरी नहीं है, कांट से वाली सिचुएशन है कि यस देयर कुड बी ए सिचुएशन कि जहां पे हो सकता है बट नेसेसरली ये सिचुएशन नहीं हो सकती बिकॉज ये 50-50 है. देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन दी कंट्री एक्स. मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ है बट इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरली होगी बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ है बट मान लो कि वो डेमोग्राफिक बर्डन बन जाए, वहां पे स्किल ही ना हो, तो ये कैसे कह सकते हैं? ये भी नेसेसरली सिचुएशन नहीं है. देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन दी एक्स. व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव कैपिटल मीन्स फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक्स. फिजिकल स्टॉक्स का मतलब है आपकी मशीनरी, आपके टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो देर इज अगर कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब ये सब मशीनरी और आपका इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी ये सब बढ़ रही है तो वहां पे नेसेसरली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. ठीक है, इसको देखते हैं. द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में ट्रेड ग्रो हो रहा है बट डजंट मीन कि वो हमारी कंट्री मतलब कोई पर्टिकुलर कंट्री एक्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड अगर ग्रो हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में तो कह नहीं सकते नेसेसरली इकोनॉमिक ग्रोथ उस कंट्री में होगी. सो ये भी कांट से वाली सिचुएशन है. सो आंसर इज देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन दी एक्स. नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है. कैपिटल फॉर्मेशन मींस इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ द रियल कैपिटल इन एन इकोनॉमी. रियल कैपिटल मींस मशीन, फैक्ट्रीज, टूल्स, रोड्स, पावर प्लांट, infrastructure, basically the stuff that help produce goods and services. In simple words, when a country saves money, use its create to productive assets, that process is called capital formation.
ठीक है। सो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, बस इतना दिमाग में रखो। कैपिटल फॉर्मेशन मींस रियल कैपिटल, कैपिटल मींस मशीन, फैक्ट्रीज, टूल, रोड्स, पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब होना है। अब यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है? व्हेन ए कंट्री सेव्स मनी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कंट्री ज्यादा सेव करेगी तो यहाँ पे सेविंग का रोल है। इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेविंग्स। सो अभी सेविंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझिए। हायर सेविंग, हायर सेविंग, मोर कैपिटल फॉर्मेशन। वाई? सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेज होंगे। क्लियर? सो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। इस बात को समझिए, बहुत समझिए। सेविंग्स का क्या रोल है? अगर ज्यादा सेविंग होगी इकोनॉमी के अंदर तो वो फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशंस में जाएगी, इंटरमीडिएरीज में जाएगी, बैंक में जाएगी सेविंग। बैंक से आपके फर्म्स, गवर्नमेंट्स लोन लेगी, ठीक है, वहां से बोरो करेगी, बोरो करके ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। सो सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट से कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होंगे, मतलब आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा ही होगा। ये एक नेसेसरी चेन, एक साइक्लिसिटी मानी जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसको समझिए। हम लोग एक हमारी आम बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि पैसा वसूल हो गया, ठीक है। ऐसा कैसे? इस बात को समझिए कि पैसा वसूल होने का मतलब क्या है। कि जैसे मान लो कि हम कहीं शादी में गए, ठीक है, और हमने शादी में मान लो 1100 का शगुन दिया, ठीक है, और हम लोग वहां पे सिर्फ 2 या 3 डिशेस खा के आए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि यार पैसा तो वसूल नहीं हुआ, है ना, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो पैसा वसूल कब होगा? इसका मतलब कि जितना हमने पैसा दिया है उतना तो एटलीस्ट हम खाएं। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल टिपिकल इंडियन फैमिली का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि भाई जितना पैसा लगाया है उतना तो एटलीस्ट खाएं। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है कि जितना कैपिटल लगाया हमने उतना क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब हमने जितना पैसा लगाया क्या हमें उतना आउटपुट मिल रहा है। मतलब अगर हमने 4 घंटे पढ़े हैं तो क्या हमें उतना रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो वैसे ही कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। जितना हमने कैपिटल दिया क्या उतना हमें आउटपुट मिल रहा है, नहीं, उसे बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक और इसी में कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक इंक्रीमेंटल कैपिटल, मतलब हमने एक यूनिट ऑफ कैपिटल बढ़ाई तो उससे हमें कितना आउटपुट मिला। मतलब मान लो कि मैंने 100 यूनिट पहले यूज कर रहा था, अब मैं 110 यूनिट यूज कर रहा हूं। सो अगर मैंने अपना कैपिटल बढ़ाया, इंक्रीमेंटल कैपिटल मतलब 10, 100 से 110 किया, मतलब 10 हमने इंक्रीमेंटल कैपिटल 110 था, ठीक है, और पहले हम 100 यूज कर रहे थे, 100 यूनिट्स यूज कर रहे थे, ऐसा समझिए, ठीक है। तो हमने 10 को ऐड किया, इस 10 रुपीज, मान लो 10 रुपीज को हमने ऐड किया, तो अब इससे हमें कितना कैपिटल हमारा बढ़ा, वो होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाउ मच कैपिटल इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट। अगर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें कितना कैपिटल चाहिएगा, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। सो लोअर आईकोर मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा अगर आपको कैपिटल चाहिएगा, इफ यू नीड द मोर कैपिटल इन ऑर्डर टू जनरेट द आउटपुट, सो इट मींस दैट योर कैपिटल इज नॉट एफिशिएंट। अगर आपको कम चाहिएगा कैपिटल तो इसका मतलब आपका ज्यादा एफिशिएंट है, और अगर आपको ज्यादा कैपिटल चाहिएगा इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं एफिशिएंट नहीं है। सो हायर आईकोर मतलब वेस्टफुल एंड इनएफिशिएंट इकोनॉमी। इफ आईकोर इज 4, मतलब नीड ₹4 इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा आउटपुट, और अगर आईकोर है आपका 2, ओनली 2 नीडेड फॉर द ₹2 नीडेड फॉर द आउटपुट। सो एक एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें कितना कैपिटल चाहिएगा, वो होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो बेसिकली अगर मैं इन समरी बात करूं, सो ग्रोथ इज इक्वल टू हाई सेविंग्स प्लस लो आईकोर। अगर लो आईकोर होगा, जितना हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा, इट मींस आवर इकोनॉमी इज मोर एफिशिएंट, और इससे ये बता रहा है कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स भी काफी ज्यादा है। ये बेसिक फिलॉसफी है। तो अब एक सेविंग्स पे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं। द एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग ग्रॉस फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज करेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज ऑफ, ये 1997 का क्वेश्चन है। आप मुझे अभी रिसेंट जो डेटा है उसके हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे
कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और अगर आपको 80-20 सीरीज इकोनॉमिक्स की अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।